नमस्कार श्रोताओं, स्वीकार कीजिए हमारा अभिवादन। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग। मैं हूं आपके साथ सालिहा। हर बच्चे को जीवन की सेहतमंद शुरुआत का हक है, हर माँ को उचित पोषण का अधिकार है और हर परिवार को पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। ये बात हम सभी जानते हैं, फिर भी कुपोषण हमारे सामने लगातार बड़ी चुनौती बना हुआ है जो देश के भविष्य को प्रभावित करता है। इस जरूरत को महसूस करते हुए केंद्र सरकार ने पोषण अभियान की शुरुआत की। इसका प्रमुख उद्देश्य समग्र दृष्टिकोण के साथ बच्चों और महिलाओं में पोषण संबंधी सुधार करना है। कुपोषण को दूर करने में जागरूकता बढ़ाने के साथ ही हर साल पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है समन्वित बाल विकास सेवाएं राजस्थान में अतिरिक्त निदेशक पोषाहार श्रीमती अनुपमा टेलर। नमस्कार अनुपमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी स्टूडियो में। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हमारे सभी श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि हम 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मना रहे और इस प्रकार से हम अभी तक 7 पोषण माह और 6 पोषण पखवाड़ा मना चुके हैं। और हमारी इन कोशिशों से समाज में पोषण जैसा जो विषय एक अछूता विषय था, उसको हमने आम लोगों के लिए एक जन आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हमारी आंगनबाड़ी वर्कर जो डोर टू डोर सर्वे करती है और इस पोषण पखवाड़े के माध्यम से उसने ये अलग जगाई है कि महिला, छोटे बच्चे, हमारी प्रेग्नेंट लेडी, हमारी लैक्टेटिंग लेडी और हमारी किशोरी बालिकाएं जो एक तरीके से समाज की धुरी है, अगर उनका पोषण अच्छा रहेगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारा देश और हमारा समाज अपने आप ही अच्छा रहेगा। मैम, ये तो अभी आपने पोषण अभियान के और राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जो है उसके मकसद के बारे में बताया। तो अब तक की गई कोशिशों को आप किस प्रकार देखती हैं? अभी तक की इन कोशिशों से सकारात्मक बदलाव और सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। और अब जो हमारी महिलाएं हैं, पहले वो परिवार के सभी सदस्यों के पोषण का ध्यान तो रखती थी, लेकिन स्वयं अपने पोषण का ध्यान नहीं रखती थी जी। जिसके कारण से हम देखते हैं कि जैसे प्रेग्नेंट लेडीज होती है तो उसमें वैसे ही आयरन की कमी होती है, बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो लैक्टेटिंग मदर है उसमें भी आयरन की कमी देखने को मिलती है। लेकिन चूंकि हमारी ये कम्युनिटी बेस्ड इवेंट है जिसके माध्यम से हम महिलाओं का जब वो 7वें महीने में जब प्रेग्नेंट होने के बाद में हम उसकी गोद भराई करते हैं और गोद भराई का जो हमारे डिपार्टमेंट का जो उद्देश्य है वो ये है कि अब चूंकि आपका फुल टाइम स्टार्ट होने वाला है, अब आपको 100% आपके लिए ध्यान रखना है आपके पोषण की, आपकी जरूरतों की, क्योंकि अब आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके पोषण का भी आपको बहुत ही ध्यान रखना है ताकि उसकी ग्रोथ हो सके। और उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग भी हम समय समय पर, हमारे पास इस प्रकार के साधन है जिसके माध्यम से हम प्रेग्नेंट लेडीज की ग्रोथ मॉनिटरिंग भी करते हैं। जन आंदोलन डैशबोर्ड एक ऐसा डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड को भारत सरकार भी मॉनिटरिंग करती है, राजस्थान सरकार भी इसको मॉनिटरिंग करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आंगनबाड़ी वर्कर जो भी समुदाय आधारित गतिविधियां पोषण पखवाड़े के दौरान कर रही है उसको इस जन आंदोलन डैशबोर्ड में अपलोड करती है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जन आंदोलन डैशबोर्ड पे राजस्थान भारत में द्वितीय स्थान पर है और हम लोग 2,59,111 एंट्री कर चुके हैं। जी अनुपमा जी, रही बात पोषण पखवाड़े की, तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि इस दौरान कौन कौन सी गतिविधियां मुख्य रूप से आयोजित की जाती हैं? पोषण पखवाड़ा हम लोग मास मूवमेंट के रूप में बनाते हैं और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स जो हैं, पंचायती राज डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, राजीविका मिशन और समस्त डिपार्टमेंट के कन्वर्जेंस के माध्यम से, क्योंकि पोषण एक ऐसा विषय है कि सर्वांगसम रूप से हम इसको टोटलिटी के रूप में देखते हैं जी। और इसके लिए सभी विभागों की सहभागिता के साथ हम इसको मनाते हैं और सभी विभागों के माध्यम से इस प्रकार की एक्टिविटीज हम करते हैं। इसमें उसके लिए बाकायदा पूरा कैलेंडर बनाकर और सभी को इसकी ट्रेनिंग पहले पूर्व में दी जाती है जी। कि फर्स्ट डे जैसे 8 अप्रैल को आप सुपोषण दिवस मनाएंगे,
आप उस दिन परामर्श का कार्य करेंगे, आप महिलाओं को बुलाएंगे, आप किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच करेंगे, उनके हीमोग्लोबिन की जांच करके, और उनको अगर ज़रूरत है तो IFA की टेबलेट भी आप वितरित करेंगे। इसके साथ ही जो छोटे बच्चे हैं, हम लोग उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं और उसका वजन लेते हैं, और जो इस प्रकार के बच्चे हैं जो अति कुपोषित है, तो उनके लिए हम सैम और मैम कार्यक्रमों के माध्यम से, उनकी पर्टिकुलर ग्रोथ मॉनिटरिंग के माध्यम से, हमारा जो पोषण ट्रैकर है जिसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, और जैसे ही आंगनबाड़ी वर्कर वजन नापकर और उसमें डालती है तो पता चल जाता है कि ये बच्चा हमारा ऑरेंज कैटेगरी में आ रहा है। ऑरेंज कैटेगरी में आ रहा है तो वह अति कुपोषित बच्चा है, अगर वो येलो कैटेगरी में आ रहा है तो थोड़ा सा उसमें कुपोषण की समस्या है, और अगर वो ग्रीन कैटेगरी में आता है तो वो स्वस्थ बच्चा है। तो इस प्रकार से हमारी इस पोषण ट्रैकर के माध्यम से, ग्रोथ मॉनिटरिंग के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा स्वस्थ है, उसको पूरा पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर कोई बच्चा अति कुपोषित है तो हम उसको एक्स्ट्रा जो पूरक पोषाहार देते हैं उसको भी डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाता है। इस बार का जो थीम है इस साल का पोषण पखवाड़े का, उसमें जीवन के शुरुआती 1000 दिनों पर विशेष फोकस है। तो शुरुआती 1000 दिन क्यों अहम है? पोषण पखवाड़ा के दौरान जो शुरुआती 1000 दिन जिसको हम लोगों ने विशेष माना है, वो इसलिए है कि इसका तात्पर्य पहले हम समझ लेते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होने से 9 महीने और उसके बाद में जब तक शिशु 2 साल का नहीं होता है, इन करीबन 1000 दिनों को हम उस शिशु के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिवस मानते हैं, और इस समय उसके पोषण की अगर पूरा ढंग से हम ध्यान रखेंगे तो वह बच्चा आगे स्वस्थ रहेगा। और इसके लिए हम प्रेग्नेंट लेडी जैसे होती है, डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से हमारे डिपार्टमेंट को जैसे ही पता चलता है तो उसको हम गृह भ्रमण के दौरान ही हमारी आंगनबाड़ी वर्कर उसको कहती है कि इस बार जो MCHN डे है उस पे आना, आपकी ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाएगी, और वहीं पर मेडिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, ANM एंड आशास भी होते हैं, और उसके माध्यम से उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग, उसके हीमोग्लोबिन का चेकअप और दूसरी सारी चेकअप के बाद में पता चलता है कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज को किसी प्रकार की अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है या मेडिकल एड की भी आवश्यकता है तो हम उसको रेफरल सेवाओं के माध्यम से भी उसको हॉस्पिटल में रेफर भी करते हैं, जिसके माध्यम से एक स्वस्थ शिशु जन्म ले सके। इसके साथ ही कम्युनिटी बेस्ड इवेंट में उस प्रेग्नेंट लेडी की सास है या उनकी माँ है या हस्बैंड है या परिवार के और भी कोई सदस्यगण है, उनको भी बुलाकर इस प्रकार की सेवाओं के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि एक गर्भवती की आप कैसे देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि गर्भवती की देखभाल अच्छी तरीके से होगी तो वह एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है, क्योंकि सही पोषण देश रोशन जो हमारा नारा है। सही पोषण देश रोशन, या यूं कहें कि स्वस्थ शुरुआत जो है वो सशक्त नींव है सही तरीके से आगे बढ़ने का। अगर मैम हम राजस्थान के परिदृश्य में बात करें तो अभी आपने एक बात कही थी समुदाय आधारित प्रबंधन की, तो हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कुपोषण की समस्या गंभीर है? समुदाय आधारित प्रबंधन में हम ये देखते हैं कि जो महिला, जो बच्चे अगर अंडरवेट है, जिनकी हाइट के मुताबिक उनका वेट नहीं है, तो फिर उसकी अन्य जांच हम करवाते हैं उनकी, और उसके माध्यम से पता चलता है कि किसी प्रकार के अन्य विटामिन्स एंड मिनरल्स की अगर कोई कमी है तो हम उसके लिए उसको चिकित्सीय परामर्श के लिए भी रेफर करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ICTS डिपार्टमेंट के माध्यम से जो टेक होम राशन दिया जाता है, जो प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर एंड किशोरी बालिकाओं को दिया जाता है, और हम अपने 3 से 6 साल के बच्चों को जो आंगनबाड़ी में आते हैं उनको हम पूरक पोषाहार देते हैं। तो उस पूरक पोषाहार में इस प्रकार की, अगर वो अति कुपोषित बच्चा है तो हम उसको अतिरिक्त आहार की भी व्यवस्था करते हैं। उसकी मदर को भी कम्युनिटी बेस्ड इवेंट के माध्यम से आंगनबाड़ी में जो बच्चा जैसे 6 महीने का हो गया और हम उसके ऊपरी आहार के लिए अन्नप्राशन संस्कार जैसा एक संस्कार भी सामाजिक रीति रिवाज के माध्यम से, जन सहभागिता के माध्यम से, एक फेस्टिवल के रूप में, एक परिपाटी और परंपरा के रूप में उसको मनाते हैं, जिसके द्वारा कि वो अपने बच्चे के खान पान का भी ध्यान रखे।
हम ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान में ऐसे कौन से स्पेसिफिक क्षेत्र हैं जहाँ कुपोषण की ज्यादा समस्या है बच्चों में? राजस्थान में जो हमारे आदिवासी एरियाज हैं, विशेष रूप से वहाँ जो हमारे पोषण ट्रैकर के आधार पे हम जब मॉनिटरिंग करते हैं इसकी, तो पता चलता है कि वहाँ कुपोषण की समस्या ज़्यादा है और इनको सरकार के माध्यम से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, मुख्य आकांक्षी जिले के रूप में विशेष प्रकार के प्रोग्राम्स चला के, धरती आभा प्रोग्राम है जैसे, इस प्रकार के प्रोग्राम चला के भी इस कुपोषण की समस्या से निजात पाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, हमारे एनजीओज हैं, जो CSR एक्टिविटीज़ के तहत हम वहाँ पर इस कुपोषण के खिलाफ अलग जगाने के लिए विभिन्न प्रकार की स्किल ट्रेनिंग भी हम उनके माध्यम से करवाते हैं और अतिरिक्त पोषाहार की भी व्यवस्था वहाँ की जाती है। मैम, एक और समस्या है बच्चों में मोटापे की समस्या। तो इस बार का जो पोषण पखवाड़ा है उसमें भी इस पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो आप किस प्रकार बच्चों में स्वस्थ भोजन विकल्प का, और यानी कि वो फास्ट फूड, जंक फूड से दूर रहे, तो अच्छे भोजन को बढ़ावा देने के लिए आप किस प्रकार काम कर रहे हैं? मोटापे से निजात पाने के लिए विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज हम करते हैं और इस प्रकार की वर्कशॉप, वार्ताएं सारे जन समुदाय के सामने हम रख रहे हैं। और इस प्रकार के बच्चे जो ओबेसिटी के शिकार है, क्योंकि जैसे ही ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है तो हमारी जो ग्रास रूट लेवल की वर्कर, उसको पता है कि इस परिवार का यह बच्चा मोटापे का शिकार है जी। तो ऐसी स्थिति में हम उस बच्चे को खड़ा करते हैं और उसकी मदद से ही हम वार्ता करके और अन्य जन समुदाय में एक अवेयरनेस फैलाने का कार्य कर रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा मोटापा इसके आ गया है तो ये क्या कारण है। तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा तो एक तो जंक फूड, पिज्जा, बर्गर और इस प्रकार के चाउमीन और ये भोजन करने से मोटापे की जो हमारी फितरत है वो बढ़ रही है। इसके अलावा जो इंडोर गेम की तरफ भी ज्यादा रुझान है, या तो टीवी देखते रहते हैं या मोबाइल चलाते हैं, कोई आउटडोर तो इस प्रकार से हम उनको कोशिश करते हैं कि ऐसी आउटडोर एक्टिविटीज से बच्चों को जोड़े। और बच्चे जो आंगनबाड़ी में आते हैं 3 से 6 साल वाले, तो हम अपने डेवलपमेंट पार्टनर्स के माध्यम से और सक्षम आंगनबाड़ी और आदर्श आंगनबाड़ी, उसमें इस प्रकार के आउटडोर गेम का भी प्रावधान है ताकि बच्चे खेल खेल में सीखें। हम ऐसे कंपटीशन कराते हैं कि जैसे बच्चों को एक साथ हमने पोषाहार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दूध का गिलास दे दिया, और हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स एक पोइम बोलती है और उस पोइम के कि बच्चों अब इसमें तुम दूध पियो, और ये पोइम जब तक खत्म होती है देखिए कौन दूध पीता है। तो इस प्रकार से वो एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन की भावना आती है और बच्चों में जैसे दूध पीने की प्रवृत्ति आती है। और वो ही हम माँ को भी कहते हैं कि ये एक हेल्दी आहार है, इसको आप फुल फूड है बच्चों के लिए, इसको शामिल करें। जो हम पूरक पोषाहार दे रहे हैं उसको शामिल करें, क्योंकि इसमें इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हम लोग मिला के और उसको देते हैं तो उसके पूरक पोषाहार की आपूर्ति हो सकती है। इस प्रकार से समुदाय आधारित गतिविधियों में, इसके अलावा इस पोषण पखवाड़े में हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स और समुदाय की जो महिलाएं हैं वो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय जो अनाज है, सब्जियां हैं, जो बहुतायत से मिलती है, जिसमें किसी प्रकार के पेस्टिसाइड नहीं है, जो मिनरल से भरपूर है, जो विटामिन से भरपूर है, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो हम हमारी वर्कशॉप के माध्यम से उनको सारी चीज बताते हैं। जैसे सहजन हर जगह हम देखते हैं कि काफी जगह पे बहुतायत है, कहीं पर से भी हमें उपलब्ध है। उसकी पत्ते भी इतने आयरन से भरपूर है। उसके अलावा उसकी फलियों की हम सब्जी बनाते हैं। और ये जैसे पिज्जा है, ये बर्गर है, इसमें पोषक तत्व बिल्कुल नहीं मिले। और जब पोषक तत्व नहीं मिले तो बच्चों में हाँफने की समस्या आएगी, वो ज्यादा वर्क नहीं कर सकता। तो माँ को जब अंदर से ये फील हो जाता है कि इसके लिए ये आहार बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एक अलग जगती है। और हमारी ऐसी एम्बेसडर माएँ भी हैं, जब उन्होंने इससे निजात पा लिया तो वो घर घर अलग जगाती है। कुल मिलाकर रोचक गतिविधियों के माध्यम से ये कोशिश की जाती है और स्वस्थ रहने का, पौष्टिक आहार लेने का संदेश दिया जाता है। आपने हमारे श्रोताओं को ये सारी जानकारी दी, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गर्भवती महिलाओं जो है वो खुद की, स्वयं की देखभाल करें और होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी देखभाल के लिए भी आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप आपके पोषण का ध्यान रखेंगे तो न सिर्फ आप स्वयं स्वस्थ रहेगी बल्कि एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी।
अनुपमा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं के साथ ये उपयोगी और सामयिक जानकारी साझा करने के लिए। श्रोताओं, कार्यक्रम के माध्यम से आपने जाना पोषण पखवाड़ा सिर्फ जागरूकता अभियान ही नहीं है, बल्कि माँ और बच्चे की भोजन व्यवस्था में बदलाव लाने का आंदोलन है। कार्यक्रम का संपादन किया सुदर्शन नाहर ने, प्रस्तुति डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना।